का हम रुख कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, लेकिन देखिए वोटिंग से एंड पहले आपको झटका लग गया। अशोक तंवर जो कि बड़ा दलित चेहरा है, उनकी घर वापसी हो गई, वो कांग्रेस में चले गए। देखिए, झटका किसके लिए है तो कांग्रेस पार्टी का दिल बता पाएगा। कांग्रेस पार्टी के कौन कौन नेता झटके में हैं, सदमे में हैं, कौन प्रचार छोड़ करके दिल्ली गए, किनको मनाना बुझाना पड़ा, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंतर की बात है। पर एक बहुत रोचक बात हुई है जब से अशोक तंवर जी गए हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अशोक तंवर जी भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत कम समय के लिए रहे। वो तो टीएमसी में भी रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे। जब हुड्डा जी के बॉडीगार्ड ने उनको पीट के भगाया था, जिस पर उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बहुत रोष अपना व्यक्त किया था कि कैसे हुड्डा जी एक जाति सूचक मानसिकता रखते हैं और कैसे उन्होंने उनको पीट के भगाया, उनके साथ हाथापाई की गई। और उसके बाद जब से कांग्रेस पार्टी वो छोड़ करके गए, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि ये सबसे भ्रष्ट नेता है, ये सबसे खराब नेता है, अशोक तंवर से खराब कोई नहीं है। आज अशोक तंवर कांग्रेस में वापस चले गए। अशोक तंवर खराब थे या अच्छे थे, ये तो कांग्रेस पार्टी बताए। अगर वो अच्छे थे तो इतने समय से खराब क्यों बता रहे थे? अगर वो खराब थे तो आपने खराब को लिया क्यों? बहरहाल, ये मैं फिर से दोहरा दूं, ये ज्यादा दर्द तो कांग्रेस पार्टी में किसका है ये हम सब जानते हैं, और किसको दरकिनार करने के लिए ऐसा एक प्रयास किया गया है। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। किसी भी ऐसे लास्ट मिनट पॉलिटिकल स्टंट से जो दलितों पर अत्याचार हुआ था, और हुड्डा जी के शासन में किस प्रकार से हर 18वें मिनट पर दलित पर अत्याचार होता था, ये जो रिपोर्ट थी उसको झुटलाया नहीं जा सकता। पर अपनी अंतर्कलह के कारण या फिर अपनी जो डर के कारण चुनाव से हम पहले हाथ पैर फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हरियाणा की जनता स्पष्ट मन बना चुकी है। जिस प्रगति की राह पर हरियाणा प्रदेश गया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के अंदर, वो सुशासन की राह को अब कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पुनः हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सिद्धार्थ यादव जी, आप देखिए पिछले 10 साल में बीजेपी का ग्राफ गिरा है और लोकसभा में तो आप हाफ हो गए। जाट वोट बैंक की नाराजगी की वजह से काफी नुकसान हुआ, और दूसरी एंटी इनकम्बेंसी। आपने दूसरा जो वोट बैंक है हरियाणा में, उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। आपको लगता है इससे बीजेपी की नया पार हो जाएगी? और आप देखिए उसमें दलित वोट बैंक भी शामिल है। अशोक तंवर के रूप में आपको लगा था कि वो आपकी तरफ झुकाव होगा दलित वोट बैंक का, लेकिन एंड मौके पर वो भी कांग्रेस में चले गए। तो क्या जो अदर वोट बैंक को लेकर आपने मैनेजमेंट बनाया, तो उसके सहारे क्या हैट्रिक लगा पाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमने ध्रुवीकरण का कोई प्रयास किया था, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आता हूं। ध्रुवीकरण तो उसी दिन हो गया था जब कुमारी शैलजा जी केंद्रीय मंत्री थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और कुमारी शैलजा ने अपनी ही सरकार के लिए कहा था कि हरियाणा की सरकार छोटी मानसिकता वाली है। ये जिस प्रकार से दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर अत्याचार हरियाणा के अंदर होता था, ध्रुवीकरण तो तभी हो चुका था। एक ही क्षेत्र में नौकरी जाना, एक ही वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना, सबको पता है पर कोई ना बोल पाए, जो बोले उसको चुप करा देना, ये जो मानसिकता थी कांग्रेस पार्टी की, ध्रुवीकरण तो वहां से शुरुआत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलेंगे, और दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित वर्ग जो भी है, हमने तो खुद पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया। हमने कहा इन सब वर्गों को हम समान अधिकार देंगे और इनको आगे बढ़ाने का करेंगे। तभी जितनी हमारी नीतियां रही वो दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को आगे बढ़ाने वाली रही। नहीं तो खर्ची पर्ची के मॉडल वाले नौकरियां लेने के लिए रोहतक जाना पड़ता था, बताना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, गहने रखने, गिरवी रखने पड़ते थे, जमीन बेचनी पड़ती थी, तब नौकरी मिलती थी। आज सुदूर क्षेत्र के अंदर कोई गरीब का बेटा वो भी कल्पना कर पा रहा है कि मैं सरकारी नौकरी ले पाऊंगा, और एक नहीं कर पाया। 86,000 दी थी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में, 1,43,000 सरकारी नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी ने, और दी बिना खर्ची पर्ची के, दी उन गरीब लोगों को, दी उन नौजवानों को जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कांग्रेस के शासनकाल में कि हमको भी अवसर मिलेगा। 0 यूनिकॉर्न से 10 यूनिकॉर्न पे भारतीय जनता पार्टी आ गई। हमारे लिए मुद्दा यह है, देश में सबसे अधिक एमएसपी भारतीय जनता पार्टी देती है, हमारे लिए मुद्दा यह है। सभी फसलों पर एमएसपी देती है, हमारे लिए मुद्दा यह है। 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हम देते हैं, हमारे लिए मुद्दा यह है। जो सुशासन की राह हमने शुरू करी, 3 गुना एमबीबीएस की सीटें बढ़ चुकी हैं। आज 9,000 करोड़ के शिक्षा के बजट को 22,000 करोड़ पर हम ले गए हैं। 10,000 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट हो चुका है। इतने नए मेडिकल कॉलेजेस, इतने नए यूनिवर्सिटीज हरियाणा की जनता आंख खोल करके देख पा रही है, और इसीलिए वो विश्वास कर रही है, और वो कह रही है कि भरोसा है दिल से, भाजपा फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, वो तो 8 तारीख जब परिणाम सामने आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है।